हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे पता है आप सब ठीक ठाक हो रहे हो, मैक्सिमम लोग ठीक ठाक हो रहे हो। बहुत अच्छी बात है। ठीक होते रहो और औरों को भी ठीक करते रहो और आगे अवेयरनेस फैलाते रहो। तो अभी की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, ठीक है, जो आप मेरे लिए, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये ज़रूर करिए। तो हम जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे एक सीरियल है, यूट्यूब के ऊपर। उस सीरियल का नाम है भक्तमाल गाथा सीरियल, ठीक है। स्वामी करुण दास जी के चैनल के ऊपर है। तो अब आप ये देखो, ये जो सीरियल है, ये संतों ने बनाया है। ये किसी बॉलीवुड ने नहीं बनाया है, ठीक है। बॉलीवुड हमारे सनातन में कितना जहर घोल रहा है आपको पता ही है, ठीक है। वो उठपटांग, मतलब बहुत गलत कर रहा है वो सनातन के साथ। बिना सिर पैर का शो बनाता है, उसमें इतने घटिया डायलॉग होते हैं। और जो चीज़ें हमारे ग्रंथों में भी नहीं लिखी है, शास्त्रों में भी नहीं लिखी है, वो भी वो अपने सीरियल में डालते हैं। और बहुत ही घटिया वो बनाते हैं। और हमारे सनातन संस्कृति में वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो स्वामी करुणदास जी ने जो ये सीरियल बनाया है, इतना प्यारा सीरियल बनाया है, आप सब देखना, इतना सुंदर सीरियल बनाया है ना ये। तो जितने भी आईबीएस वाले हैं, चाहे आईबीएस वाले नहीं भी हैं, ये सीरियल का लिंक आप सब तक, सबके पास शेयर करो, ठीक है। और इसमें आप देखो, आईबीएस वाले सोचते हैं ना हमारी लाइफ में इतने कष्ट क्यों हैं। तो भक्तमाल जो सीरियल है, भक्तमाल गाथा जो सीरियल है, इसमें भक्तों का चरित्र दिखाया है, सतयुग से लेके अभी से 500 साल पहले तक कितने भक्त हुए हैं, ठीक है। सबका चरित्र, कम से कम 200 भक्तों का चरित्र दिखाया है। मतलब भक्तों के जीवन के बारे में बताया कि उन्हें भगवान जी के दर्शन कैसे हुए, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। आप एक बार देखना शुरू करना, कितना सुंदर सीरियल बनाया है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर देखें और आगे से आगे इसका प्रचार करें। ये लिंक आप आगे से आगे शेयर करें। और जब आप इन भक्तों के कष्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे भक्तमाल गाथा, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो सभी सनातनी प्लीज इसे देखें और इनसे सीखें, और इसे देखने से आपके मन में भक्ति का भी प्रसार होगा। और आपने अभी तक जितने भी सीरियल देखे हैं, मतलब अपनी संस्कृति से रिलेटेड जितने भी देखे हैं, धार्मिक सीरियल देखे हैं, वो कहीं ना कहीं मुंबई में बने हैं। बॉलीवुड का उसमें हाथ है। तो उसमें आपको मिलावट है, उसमें काफ़ी मिलावट है। ये देखोगे ना, ये संतों ने बनाया है और इतना सुंदर बनाया है, आप देखोगे, आप देखते ही जाओगे। और इतना प्रभावित होंगे ना आप इनके भक्तों के चरित्र से। आप देखना, मतलब आपकी लाइफ, सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा और भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो भी पॉइंट मेरे दिमाग में थोड़े से आएंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो देखो, मैं एनल फिशर का बता दूं। एनल फिशर का सीधा रिलेशन आपके यूरिन के साथ है। वहाँ पेन हो रहा है तो आपके यूरिन में भी आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है ना, तो आपको हो सकता है यूरिन बार बार आए, हो सकता है यूरिन बहुत कम आए। और आपके एनल फिशर में से, मतलब वो स्पैज़म तो होते ही रहते हैं, आपको पता ही है, जो फिशर वाले उन्हें पता ही होगा, ऐसे ऐसे एनल होता रहता है। वो अंदर का जो मसल है वो स्पैज़म में जाता रहता है, कभी सिकुड़ता है, कभी खुलता है। तो सर्जरी क्या करती है, उसी को ठीक कर देती है। उस मतलब वो जो स्पिंक्टर मसल है उसे थोड़ा सा काट देते हैं वो, लेज़र से या मतलब ब्लेड से, ठीक है, जिससे वो आपका बिल्कुल स्पैज़म में नहीं जाता, ठीक है। ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना वो होता है। तो इतनी एक्टिविटी वो नहीं करता, टाइट नहीं रहता, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिससे वहाँ खून का फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है, पहुँचना शुरू हो जाता है और आपका एनल फिशर भरने लग जाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सिटकॉम फोर्ट है। वैसे तो लोग वैसे डॉक्टर डेफ्लॉन भी देते हैं, डेफ्लॉन 500 शायद से, ठीक है। तो DAFLON, डेफ्लॉन 500 या सिटकॉम फोर्ट, दोनों सेम ही है। ये टैबलेट है। एक कोई पूछ रहा था ये, बोरोलिन को पूछ रहा था कोई, एक साथ खानी है क्या? अरे बोरोलिन क्रीम है भाई, ठीक है। तो बोरोलिन क्रीम आपको फिशर पे लगानी है, और डेफ्लॉन 500 या फिर सिटकॉम फोर्ट डॉक्टर से लिखवा के वो आपने टैबलेट खानी है साथ में। अगर फिशर आपका पुराना नहीं है तो 2 महीने में ही ठीक हो जाएगा, ये ट्रीटमेंट करके चलो, ठीक है। हमेशा लुब्रिकेट रहना चाहिए आपका एनल अंदर से बोरोलिन से, ठीक है, और फिर ये ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि, हाँ ध्यान से समझना, ठीक है, जो भी पाइल्स फिशर फिस्टूला वाले हैं,
तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अभी नहीं है और आपको आईबीएस है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस अभी करवा लो, क्योंकि आईबीएस से निकलने में आपको साल लगेगा और तब तक आपकी इंश्योरेंस वैलिड भी हो जाएगी। तो अगर उसके बाद, देखो, उसके बाद अगर आपकी सर्जरी होती है, वैसे तो मैं प्रे करूंगा आपकी ना हो सर्जरी, वैसे रिकवर हो जाओ। अगर पहला ग्रेड है, छोटा ग्रेड है, फिशर फिशर तो चलो क्रॉनिक है तो मुश्किल है बिना सर्जरी का ठीक होना, पर आप देख लेना बोरोलिन अगर अगर सिटकॉम्फोर्ट या डेफ्लॉन से ठीक होता है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप अभी इंश्योरेंस करवा लो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो साल तक वो वैलिड भी हो जाएगी। इंश्योरेंस कराते हुए मत बताना कि आपको कोई बीमारी है, नहीं तो वो इंश्योरेंस करेंगे ही नहीं आपकी। हो सकता है आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बनाएं वो, ठीक है। तो उन्हें मत बताओ आपको कोई बीमारी है और अपनी इंश्योरेंस करवा लो। साल आईबीएस से ठीक होने का लगेगा आपको। देखो, जब तक आईबीएस ठीक नहीं करोगे तब तक पाइल्स फिशर का कोई ट्रीटमेंट काम का नहीं है। वो हार्ड आती रहेगी, उसे ख़राब करती रहेगी, वो ठीक ही नहीं होगा। सबसे पहले आपको सॉफ्ट पॉटी आनी ज़रूरी है। पहले आईबीएस का ट्रीटमेंट करवा लो, बोरोलिन लगाते रहो, सिटकॉम्फोर्ट वगैरह 1-2 महीना खा लो, गर्म पानी में बैठते रहो, सिट्स बाथ लेते रहो, ठीक है। और साल बाद जब आपका ये ठीक हो जाएगा आईबीएस, आपको सॉफ्ट पॉटी आनी शुरू हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, साल बाद अपनी इंश्योरेंस यूज़ कर सकते हो। आपकी अगर सर्जरी होती है, अगर आपकी सर्जरी डॉक्टर लिखते हैं, तो आप इंश्योरेंस से अपनी सर्जरीज करवा सकते हो। फ्री में आपकी सर्जरी हो जाएगी, हो सकता है सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये लगें। तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, हेल्थ इंश्योरेंस, खासकर अगर आप आईबीएस में और आपको पाइल्स फिशर वगैरह हैं। अगर कोई कंपनी में जॉब करता है या किसी ने फैमिली की इंश्योरेंस पहले ली हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंपनी में जॉब करता है, कंपनी की तरफ से उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, फिर तो उसका फ्री में फोर्टिस वगैरह बड़े हॉस्पिटल में हो जाएगा आराम से। और किसी के पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो मुझे लगता है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलता है, मुझे इतना पता नहीं है। तो आपका गवर्नमेंट में शायद 5 लाख तक का उसमें हो जाता है इलाज आपका, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें पाइल्स फिशर फिस्टूला क्रॉनिक हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब सिर्फ अगर सर्जरी से ही वो ठीक होंगे। तो जल्दी से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा के रखें, पहले आईबीएस से निकलें जो आपको तरीका बताया, ठीक है। और उसके बाद आईबीएस से निकलने के बाद जब सॉफ्ट पॉटी आनी शुरू हो जाए, तब अपना ये एनल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और इसके लिए मैंने आपको बताया है, जो मुझे अभी तक पता है, देखो, बेस्ट डॉक्टर जो मुझे पता है, डॉक्टर आशीष भनोट, ओम ओम क्लिनिक, AUM क्लिनिक, सामा हॉस्पिटल, ग्रीन पार्क, हाँ, दिल्ली में ग्रीन पार्क था, ग्रीन पार्क का जो मेट्रो का वो है ना, वहाँ से 1 किलोमीटर ही है। जो यार बेसमेंट में से निकल के आते हैं, मेट्रो का क्या होता है, वो स्टेशन होता है ना, हाँ, वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही है। मैं तो पैदल ही चला जाता था वहाँ से, ग्रीन पार्क मेट्रो के वहाँ से निकल के। सामा हॉस्पिटल है, SAMA हॉस्पिटल, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली में। वो एनोरे मतलब कोलोरेक्टल ही सर्जन है, बहुत ज़बरदस्त सर्जन है वो, ठीक है। तो आप इस तरह से बाहर आ सकते हैं आईबीएस में से। तो बाकी तो सब मैंने बताया ही है यार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आईबीएस है, यही नहीं पता चलता, ठीक है। 1-2 गैस्ट्रो के पास गए, 2-3 महीने से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस बन रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कोई चूरन सिरप काम नहीं आ रहा है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और 2-3 महीने लगातार ऐसा हो रहा है, 1-2-3 गैस्ट्रो को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस समझ लो कि वो आईबीएस है, ठीक है। बहुत किस्मत वाले हो आप, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि इतने लोग अब आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं कि आपको आईबीएस है और कैसे ठीक होगा, ठीक है। फ्री में ज्ञान बांटा जा रहा है, फ्री में सब बताया जा रहा है। जितने धक्के खाए हैं, जो निचोड़ निकला है, जो हमने मार खाई है, वक्त की मार है ना, जो भी हमने अपने किस्मत की मार खाई है, उससे जो जो सीखा, जो जो निचोड़ है, वो सब आपको फ्री में बता रहे हैं कुछ महीनों में ही। अब तो लोगों को पता चल रहा है शुरू शुरू में ही, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आप इसी तरह अवेयरनेस फैलाते रहिए, ठीक है, और ठीक हो जाइए। ट्रीटमेंट तो आपको सारा बताया ही है। गैस का कैप्सूल, अगर पेट में जरा सी भी प्रॉब्लम है, साथ में कोलोस्पैक्स, डायरिया वालों के लिए नॉर्मेक्सिन, IBS-C या मिक्स वालों के लिए कोलोस्पैक्स, साथ में अच्छे गैस्ट्रो का अच्छा कॉम्बिनेशन, ऐसा गैस्ट्रो जिसने पहले काफ़ी मरीज ठीक किए हों, ठीक है। और रात को सोने से पहले लेग्जेटिव ले लो। अगर कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल क्रेमेफिन से आती है तो वो ले लो।
अगर क्रेमिफिन प्लस से आती है तो क्रेमिफिन प्लस से ले लो, वो थोड़ा तेज है। ठीक है। और इतना लो कि सुबह निकलने लायक हो, इतना भी मत लो कि डायरिया लग जाए, कि आपको सी का सिम्टम है वो डायरिया में ही कन्वर्ट कर दो इतना ज़्यादा लैक्सेटिव ले लेके। ठीक है। और कोशिश करो कुछ महीने बाद कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कंटिन्यू चलती रहे, वो तो साइकेट्रिस्ट ही बंद करवाएगा, लेकिन लैक्सेटिव को छोड़ने की कोशिश करो धीरे धीरे, उसका डोज और कम करके, कि हमने लैक्सेटिव 2-3 महीने 4 महीने लेना है, उसे कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद आपको ना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही सॉफ्ट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इस तरह आप आईबीएस में से निकल जाओ। डायरिया वालों के लिए भी बता रखा है कि डॉक्टर विदित जी के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इवन सबके ही चल रहे हैं यार। डॉक्टर नीलेश जी भी, डॉक्टर संजय जैन जी भी, सभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं आईबीएस डी का। तो डी वालों को सिर्फ गैस का कैप्सूल लेना है और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है, साथ में नॉर्मेक्सिन लेनी है। और पेट में अगर डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो 1-2 महीने रिफैक्सिमिन ले सकते हो, जो रिफागट के नाम से आती है, वो सिर्फ 1-2 महीने डॉक्टर से लिखवा के, पर सब कुछ। ठीक है। तो इस तरह से आप आईबीएस में से बाहर आ जाओ, ठीक होने के बाद अपना पायल्स फिशर फिस्टुला का ट्रीटमेंट करवा लो और ठीक हो जाओ। और यार बहुत से लोग पूछते हैं कि मेडिसिन जैसे कहीं मिल नहीं रही है, डॉक्टर ने तो भेज दी, मतलब अब हम कैसे, आसपास केमिस्ट पे नहीं मिल रही है। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, कहीं भी ढूंढो, कैसे भी करो। 1mg वेबसाइट है, 1mg। और एक ट्रूमेड्स करके भी वेबसाइट है, फार्मा इजी करके भी एक वेबसाइट है। इनके ऊपर सर्च करो, मेडिसिन अगर मिलती हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके वो आ जाती हैं, वो मतलब ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन क्लोनाजेपाम हो गई, क्लोस्पैक्स, ये मेरे ख्याल से वहाँ नहीं मिलेंगी आपको, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर से ही मंगवा सकते हो। और देखो मेडिसिन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कोई गैप दे के मेडिसिन नहीं खानी है यार, आज खा ली और फिर तुम्हारी मेडिसिन ख़त्म हो गई, तुम तब डॉक्टर को कांटेक्ट कर रहे हो, फिर 10 दिन का गैप पड़ गया, तब वो मेडिसिन भेजेंगे, तब तुम खाओगे। ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन ख़त्म होने से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाओ, कंसल्ट कर लो और डॉक्टर को कह दो कि भेज दो, कि जब तक आपकी पुरानी मेडिसिन ख़त्म होएंगी तब तक आपकी नई मेडिसिन आ जाएंगी, कोई गैप नहीं होना चाहिए। इतने तो खुराफाती आप होते ही हो आईबीएस वाले, तो पूरे दिमाग के साथ चलना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मेडिसिन ख़त्म होने में 2 दिन बचे हैं तब आप कंसल्ट कर रहे हो, फिर जाके आपकी आप सोच रहे हो केमिस्ट पे तो मिल ही जाएंगी और अब आपको केमिस्ट पे मिल नहीं रही हैं, फिर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को कह रहे हो भेज दो। 10-12 दिन पहले ही शुरू कर देना ये प्रोसेस, कि मेडिसिन मेरी 10 दिन में ख़त्म है, अब जल्दी से कंसल्ट करो और जल्दी से मंगवाओ, चाहे ऑनलाइन मंगवाओ, चाहे डॉक्टर से मंगवाओ, चाहे आप दूसरी स्टेट में जाके किसी बड़ी केमिस्ट पे ढूंढो, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो बनाने के लिए आप सबको, कि आप एक दूसरे की हेल्प करते रहो, कि भाई मैं बताता हूँ कहाँ मिलती है मेडिसिन, एक दूसरे को बताते रहो ना यार, कहाँ मिल रही है मेडिसिन, कहाँ नहीं मिल रही, कौन सी केमिस्ट पे मिल रही है, कहाँ मिल रही हैं। ठीक है। अगर किसी के घर के पास मिल रही हैं तो कुरियर कर दो एक दूसरे को, पैसे लेके कुरियर के पैसे ले लो, कि भाई इतने लगेंगे मैं भेज देता हूँ। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आप व्हाट्सएप पे मंगा के केमिस्ट को दिखा के भिजवा दो, हेल्प कर दो यार एक दूसरे की। ठीक है। इस तरह से आप लगे रहो। और अभी भी लोग आयुर्वेदा के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा कुटजा रेस्ट, अभया रेस्ट, ठीक है, और क्या क्या होता था, ऐसे ही जो इतनी बड़ी बड़ी टॉनिक आती थी पतंजलि की, मैं अपनी मर्जी से लेता रहता था और उससे पेट दर्द और बिगड़ता गया मेरा, उससे डाइजेशन और बिगड़ता गया, ऐसा लगता था पेट जल रहा है, वो इतनी गर्म होती हैं वो, है ना, जो उसके वो सिरप सी होती हैं, और पेट दर्द और बढ़ता गया, तो आयुर्वेदा से और ज़्यादा ख़राब होता गया मेरा सिस्टम, और ज़्यादा ख़राब होता गया, और वजन गिरता गया, वेट लूज होता गया। तो जितना आपको बता रहे हैं ना इलाज, सिर्फ उस पर फोकस करो, एक्स्ट्रा माइंड मत लगाओ। हम आपको ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा माइंड लगाने के बाद ही बता रहे हैं। हर तरह का एक्स्ट्रा माइंड लगा लिया था हमने, हर तरह का। जो खुराफातें आपके दिमाग में अभी आ रही है ना, ये कर लूँ वो कर लूँ यार, मैं इससे कर लूँ उससे कर लूँ, ये वीडियो दिख रही है यूट्यूब पे इतनी अच्छी लग रही है, वो दिख रही है, 3 दिन में बता रहे हैं ठीक कर देंगे, 10 दिन में ठीक कर देंगे, 50 दिन में ठीक कर देंगे। जो आपके दिमाग में खुराफातें हो रही है ना, ये बहुत पहले कर ली थी, उसके बाद ही आपको धक्के खा के सब कुछ बता रहे हैं, तो हमारा ट्रस्ट कर लो और ठीक हो जाओ। सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा, सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा। ठीक है। जब मैं होम्योपैथी के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया था ना, बहुत बड़े डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, तो उनके पास गया, तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम है आईबीएस की। ठीक है। थोड़ा लग गया था आइडिया कि उस टाइम आईबीएस है, तो मैंने सुना था होम्योपैथी में नक्स वोमिका, ये वो पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, अलो होती है यार, पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब से ना, कि ये सब मेडिसिन होती हैं, ये बहुत ठीक कर देती हैं आपको। तो मैं डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर अपने कंप्यूटर पे बैठे थे, वो कंप्यूटर में से ही पता नहीं यार मेडिसिन सर्च करते हैं होम्योपैथी वाले, ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सा पता नहीं मीठी गोलियां निकाल के दे देते हैं। तो कहते कहते आप पहले आगे होते, आपको तो कब के ठीक हो जाते। ठीक है, आईबीएस तो आईबीएस है, आपको अभी देखना आप 4-5 दिन में आपको कैसे स्टूल नॉर्मल होने लग जाएगा, ये वो। उसने कंप्यूटर में सिम्टम से सर्च किए, उससे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सा निकल के आया होम्योपैथी का, और इतनी इतनी उसमें मीठी गोलियां भर के दे दी, अरे खाओ खाओ। ठीक है, तो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। आयुर्वेदा से, होम्योपैथी की मीठी गोलियों से आपके पेट पे कूद रहे हैं, टांगे मल रहे हैं, सिर तोड़ रहे हैं आपका, ये सब कर रहे हैं। भाई ये पागलपन नहीं करना है। आप सुबह उठ के 10-10 किलोमीटर भाग रहे हो, आपको कोई कह रहा है आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं, आपकी आंतों में सूजन है। भाई सूजन है तो करोड़ों की मशीन में दिख जाती ना। ठीक है, गैस्ट्रो पागल है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं आप कौडी मलवा रहे हो, कहीं धरन मलवा रहे हो, कुछ कर रहे हो। ठीक है, कहीं बाबा जी के पास जाके भभूति ले रहे हो, आप सोच रहे हो पतंजलि से ठीक हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, पतंजलि में तो हर तरह का इलाज है। आईबीएस का ओनली इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट, बस। अभी मानो, लुट पिट के 2 साल बाद मानना, 1 साल बाद मानना, 5 साल बाद मानना, फिर याद आएगा भैया ने सही बोला था, हम ही बेवकूफ़ निकले। अभी इतने कमेंट आते हैं पता है नीचे यूट्यूब पे, कहते हैं भैया आपकी वीडियो तो हमने बहुत पहले देख ली थी, कई महीनों पहले देख ली थी, पर फिर भी मैं चला गया पेट मलवाने, थेरेपी लेने, न्यूरोथेरेपी लेने। भैया मैं तो फिर भी होम्योपैथी के चक्कर में फंस गया, आयुर्वेदिक के चक्कर में फंस गया। ठीक है, आपकी वीडियो तो हमने देख ली थी। यही तो प्रॉब्लम है। आईबीएस वालों को समझाए तो समझाए, कैसे समझाए कोई। एक तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये सोचते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हम तो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। भैया क्या बता रहे हैं, हम तो इससे कर लेंगे, मैंने सुना है वहाँ इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। फिर कमेंट में आप स्कैमर्स के कमेंट देखते हो। ठीक है, फिर उन्हें कांटेक्ट कर लेते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। हम इतना नहीं बचा सकते आपको, ये आपको खुद ही बचना होगा। ठीक है, हम पे विश्वास अभी कर लो, साल बाद कर लो, 2 साल बाद कर लो, वो आपकी मर्जी है। यूट्यूब पे यार एक आंटी हैं, बुजुर्ग सी आंटी हैं, बुजुर्ग क्या मेरे ख्याल से 55, 50 साल के, 50-55 के होंगे। देखना उनकी एक वीडियो है, भाई लाखों में व्यू है उस वीडियो पे। पता है क्या लिखा है, कि मैंने अपना आईबीएस 3 दिन में कैसे ठीक किया। ठीक है, कि मैंने अपना आईबीएस कैसे 3 दिन में ठीक किया। आप देखना यूट्यूब पे वीडियो। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, और मैं जीएसबी पैथी पे किस तरह गया था पता है। उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि आईबीएस 3 दिन में क्योर, देखो कैसे हो गया। तो उसमें एक पतला सा लड़का बैठा है, सोविक नाम था शायद उसका। मैंने हाँ, उसने अपना नंबर भी दिया था, तो मैंने उसे कांटेक्ट किया। तो उसने कहा कि मैं 3 दिन में ठीक हो गया, ये जो डाइट प्लान है ये वो। तो उस चक्कर में मैंने भी वहाँ से सारा ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, भाई कुछ भी नहीं हुआ, इतना 12-13 हज़ार का तो सामान ही खरीद के लाया था मैं। ग्लूटामाइन, बीसीए, ग्रीन टी, शकरकंदी। ठीक है, मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, मुझे क्या क्या बोला था मैं आपको बताता हूँ। रोज़ शाम को पान खाना है, चावल खाने हैं उबले हुए, किसके साथ, किसकी चटनी होती थी, इमली की चटनी के साथ आपको चावल खाने हैं। ठीक है, और ये योगा की लिस्ट थी, प्राणायाम की। मैं एलईडी स्क्रीन पे टीवी पे चला लेता था, और फर्श पे नीचे लेट के उसमें से देख देख के करता था, ये पागलपन। ठीक है, और उसमें क्या क्या लिखा था, बस मतलब यार ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। ऐसा डाइट प्लान दिया था ना भाई साहब, सब्जी मंडी गया, 12-13 हज़ार का सामान खरीदा, कोई सप्लीमेंट खरीदे, फिर ठीक है, मतलब यार बहुत ही अजीब, सच बता रहा हूँ, बहुत लूटा गया। तो कोई भी आपको बोले आईपीएस 3 दिन में ठीक, 5 दिन में ठीक, 1 महीने में ठीक, 2 महीने में ठीक, 50 दिन में ठीक, नहीं होगा। पूरा 1 साल मिनिमम है, अगर आपका आईबीएस क्रॉनिक हो चुका है, जितना पुराना आईबीएस है। ठीक है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को असर करने में ही 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। अगर आपकी बॉडी वैसी नहीं है, बहुत ही अच्छी किस्मत है, तो हो सकता है महीने में ही आराम आना शुरू हो जाए। भाई मेरा तो इतना आईबीएस गंदा हो चुका था ना, इतना इतना पुराना, इतना क्रॉनिक हो चुका था, 8-9 महीने बाद जाके लगने लगा था कि हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और उसके बाद फिर एकदम से होना स्टार्ट हुआ। जब वो चीज़ बैलेंस में आती है ना, तो एकदम से स्टार्ट होता है ठीक होना। ठीक है, उस टाइम का आप वेट करो। और अगर आप अभी भी हमारी बात नहीं मानते हो, आपको नहीं माननी है, आप बहुत ज़िद्दी हो,
आप सोचते हो आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सोचते हो आप हमसे ज़्यादा कि आप हमने बहुत कम देखा है, आपने बहुत ज़्यादा देखा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, और आप मतलब आप सोचते हो कि आप बहुत सुपीरियर हो, आप में हमसे ज़्यादा दिमाग है, हमने तो कुछ ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है, अगर वो खुराफातें आपके दिमाग में आती हैं, फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कहने पे पहले साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें आप बाद में ट्राई कर लेना, आपका करियर पैसा बच जाएगा। तो आप पहले साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, ये सोच के कि भैया अगर साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं तो ठीक है, हम होम्योपैथी ये सब बाद में देख लेंगे, पहले साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़िद्दी हैं, जो सुनना नहीं चाहते। ठीक है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो सोचते हैं हम नहीं मानेंगे हम किसी बात को। ठीक है, हम तो मेडिकल साइंस के ऊपर हमने आर्टिकल पढ़े हैं, हमने तो पूरी रिसर्च कर ली आईबीएस को लेके, गूगल पे ये वो। कोई रिसर्च काम नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टरों को ही नहीं, जब ये डॉक्टरों की ही रिसर्च नहीं है, अभी डॉक्टरों को ही नहीं पता है। ठीक है, गिने चुने साइकेट्रिस्ट को ही पता है। ठीक है, जब उन्हें उनको ही नहीं पता है तो आप गूगल पे कौन सी रिसर्च कर लोगे? वो सब तो यही कहेंगे कि आईबीएस तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रेस लाइफस्टाइल आपको, ठीक है, डाइट प्लान मतलब डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ग्लूटेन अवॉइड करना पड़ेगा, आप लो फॉडमैप डाइट पे रहो, आप कीटो डाइट ट्राई करो। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप स्ट्रेस को एलिमिनेट करो लाइफ में, आप थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप ये करो वो करो। ठीक है, आप खाने में आपको प्याज नहीं लेना है, खाने में आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जो आपको ट्रिगर करती हैं आईबीएस को। ये सब बताएगा गूगल। गूगल को खुद ही नहीं पता है तो आप बहुत बड़े रिसर्चर कहाँ से बन जाओगे? रिसर्च सिर्फ हमारे पास है जो ठीक हुए हैं, और साइकेट्रिस्ट के पास है। ठीक है, आईबीएस को लेके जो रिसर्च है ना, वो हम करके बैठे हैं, हम ठीक हुए हैं, हमें पता है। तो आप और दिमाग मत लगाओ, ये मत सोचो कि आप बहुत सुपीरियर हो, आप गूगल की हेल्प ले लोगे, आपको वहाँ से इलाज मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आईबीएस से ठीक हुआ है वहाँ से आपको इलाज मिलेगा, और सिर्फ साइकेट्रिस्ट जिन्हें आईबीएस की नॉलेज है वहाँ से इलाज मिलेगा। सिर्फ इन दो लोगों को पता है, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को पता है आईबीएस क्या है, कैसे निकलना है, एक उन लोगों को पता है जो इसमें से निकले हैं, और किसी को नहीं पता है। गूगल, विकिपीडिया, जहाँ मर्जी चले जाओ। ठीक है, तो हम तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी बातें सुन के साइकेट्रिस्ट के पैरों में सरेंडर कर दो अगर आईबीएस से निकलना है तो। जिसने सरेंडर कर दिया, अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया और ये बात समझ ली कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा, साइकेट्रिस्ट के चरण पकड़ लिए, साइकेट्रिस्ट के पैर पकड़ लिए, और ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसने पहले आईबीएस के पेशेंट ठीक किए हैं, तो आप आईबीएस में से निकल गए। अगर आपने साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है ना, तो अब आप ये समझ लो कि आपने और किसी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने दिमाग ही नहीं लगाना है, आपने बस ये सोचना मैं साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होऊंगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ के चले जाओ कि आपको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, तो आपने कोर्स ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी बीच में छूट जाएगा, साइकेट्रिस्ट भी बीच में छूट जाएगा, और फिर धक्के खा के लुट पिट के आओगे 1-2 साल बाद फिर से साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि जब कहीं और आराम आना शुरू ही नहीं होएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। जो लोग बात करते हैं, देखो काउंसलिंग के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ। देखो, आपको मेडिसिन पता चल गई, आपको साइकेट्रिस्ट पता चल गया, भर भर के हमने इतनी वीडियोस, 100 से ऊपर वीडियोस मैंने बना दी, आगे कितनों ने बना दी, सोनू भाई, सुनील भाई वीडियो बना दी, इतने लोग बता रहे हैं, वीडियो में सब कुछ समझा दिया, आपको मेडिसिन बता दी, अच्छे साइकेट्रिस्ट बता दी। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी करो। आप ये नहीं कि अब आपको काउंसलिंग भी चाहिए, और कितनी काउंसलिंग चाहिए। ठीक है, आप अगर 100% ही आप डिपेंड होके निकलोगे, बात ध्यान से समझना, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप 100% ही आप ऐसे सोचोगे कि आपको इमोशनली सबको सपोर्ट करें, आपको फ़ोन पे बात करके आपको निकालें, चलो माना आपने पूरा सहारा, 100% सहारे से आप आईबीएस से निकल गए, आईबीएस से निकलने के बाद तो आपको कोई काउंसलिंग नहीं मिलेगी ना यार। तब लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर से आईबीएस में गिर जाओगे। तो भाई थोड़ा खुद भी मजबूत होकर निकलो, ताकि आपको आईबीएस बाद में वापस ना आए। अगर आप दूसरे अब लाठी का सहारा ही लेके अगर आईबीएस से निकल गए कि आपको साइकेट्रिस्ट भी बता दें, आपको मेडिसिन भी बता दें, आपको इतनी वीडियोस बना के भी समझा दें, और उसके बाद फ़ोन पे भी काउंसलिंग दें, तो आपने क्या एफर्ट किए? ठीक होने के बाद ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, मेडिसिन भी चली जाएगी, साइकेट्रिस्ट भी चला जाएगा, आप ठीक हो गए, अब साइकेट्रिस्ट भी गया, मेडिसिन भी गई, काउंसलिंग देने वाला भी गया,
अब आगे जाके अगर लाइफ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इमोशनली, आप फिर से वीक होते हो, क्या गारंटी है आप आईबीएस में नहीं गिरोगे? क्योंकि आप मजबूत होके निकले ही नहीं, इमोशनली स्ट्रांग होके निकले ही नहीं, आप तो दूसरे के सहारे ही पूरा आईबीएस में से निकले। आपने 10%, 30% भी अपने हाथ पैर नहीं चलाए आईबीएस में से निकलने में। आप मजबूत होके ही नहीं निकले। आप ये प्रण लेके ही नहीं निकले कि हम ठीक होने के बाद कभी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप तो पूरा ही सहारे से निकल गए। तो बाद में जब वो सारे सहारे हट जाएंगे, तो फिर अगर लाइफ में कुछ आगे होता है तो आप स्ट्रेस लेके फिर गिर जाओगे, क्योंकि आप इतने सहारों के साथ निकले हो। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आपको वीडियोस मिल गई, साइकेट्रिस्ट मिल गया, अ, और ठीक है मेडिसिन पता लग गई, तो यार अपने भी हाथ पैर चला के निकलो ना यार, तभी मजबूत होके निकलोगे। आप ये देखो, जितने भी लोग बिना काउंसलिंग के निकले हैं, चाहे सोनू भाई हैं, मैं हूँ, सुनील भाई हैं, और भी हैं जैसे राहुल भी हैं, जितने भी लोग बिना काउंसलिंग के निकले हैं, उनका वापस नहीं आया आईबीएस। और भी जितने निकले हैं उनका आईबीएस वापस ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने खुद को मेंटली मजबूत होकर निकले। वो अपने सिम्टमों से लड़के निकले, किसी का सहारा नहीं लिया, कि टोटली ही 100% ही डिपेंड हो गए। वो ये सब ये सोच के निकले कि हम लाइफ में दोबारा कभी से स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, और मजबूत होके निकले। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो आपको समझा बुझा के निकाल दिया, ठीक है, आपको इमोशनल सपोर्ट देते रहे कॉल पे, काउंसलिंग, ठीक है यार आपको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, आप लेते रहो लेते रहो, आपको ऐसे समझा बुझा के आपको आईबीएस में से निकाल दिया। ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर में जब कोई समझाने वाला नहीं होएगा आईबीएस से ठीक होने के बाद, तब कौन समझाएगा? लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया, तब कौन समझाएगा, कौन देगा काउंसलिंग? ठीक है, तो इतना मत डिपेंड हो आप इस चीज़ के ऊपर। तो आपको इग्नोरेंट और स्ट्रांग होकर निकलना है। इग्नोरेंट ऐसा कि आप ठीक है, मैं एक बार आईबीएस से निकल गया तो लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम इग्नोर करूंगा, दिल पे नहीं लूंगा। ठीक है, और स्ट्रेस नहीं लोगे कभी तो आपको दोबारा से आईबीएस नहीं होगा। यार आप एक चीज़ देखो, कोई बच्चा होता है, ठीक है, अगर उसे बचपन से, ठीक है, अगर कार में ही उसे बिठा के घुमाया जाए, उसे पैदल चलने ही ना दिया जाए, क्या वो चलना सीखेगा? उसे आदत है कार में घूमने की, ठीक है, उसे पैदल चल, उसकी माँ उसे पैदल चलना ही नहीं दे रही है, हमेशा कंफर्ट में, हमेशा कंफर्ट में, वो कभी चलना ही नहीं सीखेगा। तो ये जो काउंसलिंग है, ये सब कुछ है, ये एक कार है, आप कार में चल रहे हो। जिस दिन ये कार आपसे ले ली, काउंसलिंग बंद हो गई, साइकेट्रिस्ट बंद हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई, तो आप पैदल कैसे चलोगे? ठीक है, लाइफ में आगे जाके आप कैसे मतलब खुद चलोगे अगर आपको आपको कोई भी स्ट्रेस आता है आगे लाइफ में? तो मुझे ये लगता है कि यार थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना चाहिए। हमारे टाइम पे क्या था पता है? हमें सिर्फ इतना था कि हमें किसी तरह एक बार मेडिसिन पता लग जाए बस, कि इन मेडिसिन से ठीक होता है। बाकी मैं चाहे किसी और स्टेट में जाके कहीं से भी मेडिसिन ढूंढूंगा, कुछ भी करूंगा, किसी भी साइकेट्रिस्ट से लिखवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बस हम ये था यार, किसी तरह इतना सा भी इलाज पता चल जाए, इतना सा भी पता चल जाए, इतना सा हिंट मिल जाए, मैं खुद को ठीक कर लूंगा। ये था अंदर से। और आजकल इतनी वीडियोस होने के बाद, इतने चैनल होने के बाद भी लोगों को घर बैठे मेडिसिन चाहिए, घर बैठे काउंसलिंग चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ हाथों में ही चाहिए। तो जब ये सारा कंफर्ट छिन जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद लाइफ टाइम कोई काउंसलिंग देगा क्या आपको? आगे तो आपको अपनी लाइफ खुद ही जीनी है। ठीक है, किसी बच्चे को भी अगर साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो उसे धक्का देके छोड़ देते हैं कि तू खुद चला, अब खुद आगे चल। बस उसे इतना होता है कि वो गिरे ना, तो उसे बस थोड़ा सा पकड़ लेते हैं कि वो बस उसकी साइकिल गिरे ना। ठीक है, तो अगर आप पकड़ के ही रखोगे पीछे से और बोलोगे बेटा चलाता रहा, मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है, क्या वो चला लेगा? खुद पे बैलेंस हो जाएगा कभी? ठीक है, तो सिर्फ इतना सहारा मेरे को लगता है पेशेंट को चाहिए, कि उसे मेडिसिन पता हो, अच्छा साइकेट्रिस्ट पता हो, बाकी उसे खुद कैलकुलेट करके अपने सिम्टम के हिसाब से निकलना है, ताकि वो मजबूत होके स्ट्रांग होके निकले। ऐसे ना निकले कि पूरा ही किसी पे डिपेंड होके निकल रहा है, और फ्यूचर में जब सारे सहारे उसके छीन जाए, उसकी बैसाखी छीन रहे हैं, तो उससे चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे तो आदत है पूरे कंफर्ट की। उसे तो मेडिसिन चाहिए, उसे तो साइकेट्रिस्ट चाहिए, और फिर अलग से काउंसलिंग भी चाहिए, फिर वीडियोस भी चाहिए। तो खुद से क्या एफर्ट किए? तो ठीक है, अपने सिम्टम के हिसाब से झेल के, खुद से कैलकुलेट करके कि मैंने ऐसे निकलना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ मुझे सूट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ऐसे निकलो, ऐसे स्ट्रांग होके निकलो कि आपको लाइफ में कभी काउंसलिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद के काउंसलर बनो। ठीक है, इतना मजबूत होके निकलो।
और ये प्रण लेके निकलो कि एक बार आईबीएस से निकल गया तो लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि सबसे ऊपर हेल्थ है, हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे है जो मेरी थिंकिंग है कि इतना भी डिपेंड होके नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा काउंसलिंग के ऊपर थिंकिंग है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल पावर के बारे में। पहले भी बताया, देखो ट्रीटमेंट शुरू करते ही 90% लोगों का इरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सेक्सुअल पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक होने के बाद, मेडिसिन छूटने के बाद, भाई जितने आप पहले स्ट्रांग थे उससे डबल ट्रिपल स्ट्रांग होके निकलोगे। ठीक है, जो आपकी सेक्सुअल पावर्स वगैरह हैं, ये है वो है। जैसे आपने देखा होगा, ये रोड साइड खड़े होते हैं पुरानी वैन पे, वो कि देसी देसी दवा खाना, ये वो। ठीक है, देसी जड़ी बूटियों से इलाज, कि आप में सेक्सुअल वीकनेस है, ठीक है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके पास मैक्सिमम लोग जाते हैं, वो ऐसे होते हैं बिल्कुल पतले। ठीक है, क्यों, में सेक्सुअल वीकनेस है, ये है वो है, वो आईबीएस झेल रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं, वो उन देसी जड़ी बूटियों के पास वालों के पास जाते हैं। तो जितने भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वाले हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आईबीएस वाले भी होते हैं मैक्सिमम। उनका पेट खराब है, क्योंकि यार अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है ना, आपका सेक्सुअल पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका खाना डाइजेस्ट होकर आपका न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है, आप अच्छी नींद नहीं लेते हो, तो आपकी सेक्सुअल पावर भी ज़्यादा नहीं होगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगी आप में। तो खाना क्यों नहीं पच रहा है, यहाँ से है सब कुछ। तो उन लोगों को यही नहीं पता होता, उन्हें आईबीएस है, उस वजह से सेक्सुअल वीकनेस है। ठीक, आईबीएस ठीक कर लो, जो आपकी सेक्सुअल वीकनेस है सब खत्म हो जाएगी, पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आप निकलोगे। ठीक है, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हम कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं, कहीं हमने किताबों में पढ़ा है, खुद पे आजमाया तब बता रहे हैं। ठीक है, जब आईबीएस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था ना, तो ऐसा फील ही नहीं होता था कि नीचे कोई प्राइवेट पार्ट है भी। बिल्कुल डाउन, बिल्कुल शांत रहता था, क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शांत कर देती है मेडिसिन। तो नर्वस सिस्टम से ही वो जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से आपके जब कोई भी थॉट आता है सेक्सुअल, तब नीचे का आपका वो एक्टिवेट होता है सेक्सुअल वाला। ठीक है, यहाँ से सब कुछ है, जब भी आप सोचते हो, ठीक है, या इंटीमेट जो भी सोचते हो, यहाँ से है सब कुछ आपका सेक्सुअल। जब ये बिल्कुल शांत रहेगा, नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत रहेगा, तो आपका इरेक्शन ही नहीं होगा और बिल्कुल शांत रहेगा। उससे घबराना नहीं है, ये तपस्या करनी पड़ेगी। 1 साल बाद जब आप मेडिसिन छोड़ोगे, धीरे धीरे देखना वो चीज़ कितनी आपकी बेटर हो जाएगी, पहले से भी बहुत बेटर हो जाएगी। और यार कमेंट में लोग पूछते रहते हैं, मैंने कितनी बारी बात आपको बताई है कि गैस्ट्राइटिस हो गया, जीईआरडी हो गया, सीबो हो गया, फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो गया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्रॉनिक डिसेंट्री हो गया, ठीक है, सीबो हो गया, ये, हाँ, और एक बहुत बड़ा स्कैम एच पाइलरी। ये सारी चीज़ें अगर आपको गैस्ट्रो बोल रहे हैं, आप उन्हें कुछ, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है आपकी रिपोर्ट में, अगर इन सब के टेस्ट करके बोल रहे हैं हाँ आपको थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा आपको गैस्ट्राइटिस है, एंटरल कौन सा होता है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, आपको सीबो का टेस्ट करवा लो, आपको तो एच पाइलरी दिख रहा है, ठीक है, ये सब आईबीएस है, कुछ नहीं है, ये सब स्कैम है। ठीक है, ये सब स्कैम है। हाँ, अगर कोई आपको अंदर अल्सर दिख रहा है तो उसके लिए आप अल्सर का ट्रीटमेंट करवाओ। ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप गैस्ट्रो बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ नहीं दिख रही है कि विटामिन, चलो ऐसा करते हैं, आपका ग्लूटन का टेस्ट करके देख लेते हैं, चलो आपका ना विटामिन B12 का टेस्ट करके देख लेते हैं, और ऑब्वियसली वो कम, विटामिन B12 कम आएगा ही, खाना पच ही नहीं रहा है, वो विटामिन B12 जा ही नहीं रहा है आपके अंदर, बन ही नहीं रहा है, अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है फूड में से। ठीक है, तो वो कम आएगा ही, फिर आपको उसके शॉर्ट्स या फिर उसके सप्लीमेंट देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इस सारे स्कैम में नहीं फंसना है। ये सब अगर ऐसा सब कुछ बोला जा रहा है तो आपको बिल्कुल आईबीएस है, आपको अनपचा खाना आ रहा है। हाँ, मुझे कितने लोग यार इतना समझाने के बाद भी ना पूरा चिट्ठा लिख देते हैं कमेंट में कि यार वीडियो देख के समझ जाओ ना यार, पूरा चिट्ठा लिख देंगे कि हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आया, और डॉक्टरों ने क्या कहते हैं, अभी भी अनडाइजेस्टेड आ रहा है, ब्लोटिंग बनती है, पाइल्स फिशर हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेट टाइट है, कोई बोल रहा है नले है, कोई बोल रहा है कुछ है, यहाँ पे पूरी गांठें बन गई, गांठें फील होती हैं, लेफ्ट साइड में पूरे में दर्द रहता है या राइट साइड में पूरे में दर्द रहता है, धड़कन इधर फील होती है, उधर फील होती है, सेंटर में धड़कन नहीं फील होती पेट में,
पेट में हमेशा रहता है, जैसे दिल धड़क रहा हो वैसे पेट में धड़क रहा होता है, पेट में दर्द रहता है, यहाँ पे ब्लोटिंग होती है, ठीक से बैठा भी नहीं जाता, खट्टा खाना बाहर को आता है, बाल झड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझा दी हैं कि ये आईबीएस ही है, फिर भी इतना बड़ा चिट्ठा लिख के क्या प्रूव करना चाहते हो? मेरे कमेंट से क्या प्रूव? हाँ, मैं कमेंट में लिख दूंगा हाँ आईबीएस है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ये चीज़ जब वीडियो में समझा दी है, वीडियो इसीलिए है, तो देख के सीधा चले जाओ। और हाँ, मैं एक और बात कह दूँ कि देखो यार, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा महान फिलोसफर नहीं हूँ। जो मैंने झेला वो मैंने आप सबको बताया, और वीडियोस में मैं सब कुछ बताया। कमेंट में अगर आप मुझसे वो चीज़ पूछोगे जो मैंने किसी वीडियो में नहीं बताई है, मैं तभी रिप्लाई दूंगा, ठीक है? प्लीज़ ये मत सोचना कि भैया रूड हैं, ये तो कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। जो कितनों का रिप्लाई दूं? जो चीज़ मैंने इतनी वीडियोस बना के समझा दी है, अगर उसी में से उठा के आप कुछ पूछते हो, मैं रिप्लाई नहीं, अब से नहीं दूंगा, ठीक है? अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो आप यही समझना कि इसके लिए कोई ना कोई वीडियो बनी है। जाके सारी वीडियोस देखो, वैसे भी पूरा दिन आप 5-5 6-6 घंटे वीडियोस ही तो देखते हो आईबीएस वाले, तो काम की वीडियो देख लो जाके, जो इतनी बना दी हैं। तो उसमें मैं उसी का रिप्लाई दूंगा जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताया। मुझे लगता है यार ये वाला पॉइंट रह गया, ये तो मैंने बताया नहीं, उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? लेकिन जिसके लिए मैंने वीडियो, किसी वीडियो में मैंने वो चीज़ बोली हुई है, मुझे याद है कि मैंने तो बता रखा है, उसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। क्योंकि आप सिर्फ क्या करते हो, एक वीडियो उठा के देख लेते हो थोड़ी सी, और फिर कहते हो भैया मुझे ये है, इसका बता दो। भाई वो वीडियोस बनी है, जाके देखो। कोई नया पॉइंट होएगा तो मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा, किसी का नया क्वेश्चन होगा अगर। और कितने लोग कहते हैं कि भैया हमारे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं तो दिमाग के डॉक्टर के पास मत जाएगा। तो भाई ये आपकी गलती है सबसे बड़ी। आप घर वालों को क्यों बता रहे हो वो दिमाग का डॉक्टर है? उन्हें मत बताओ वो दिमाग का डॉक्टर है, आप उन्हें बोलो कि वहाँ वो आईबीएस को ठीक करते हैं बस, ठीक है? उनसे ये परमिशन ले लो कि मैं खुद जा आता हूँ, चाहे आप घर वालों को भी नहीं ले जाओ। आप जाओगे वहाँ से मेडिसिन लेने, आपके घर वाले पीछे पीछे तो नहीं आ रहे हैं ना? उन्हें तो नहीं पता ना आप दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो साइकेट्रिस्ट है कौन है। आप सीधा बोलो कि मुझे एक डॉक्टर मिला है, वो आईबीएस को ठीक करता है, डॉक्टर का नाम ये है। ये चीज़ें मत एक्सप्लेन करो कि वो नशा मुक्ति वाले डॉक्टर हैं, वो मेंटली ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। क्योंकि जो मॉडर्न है उनके घर वाले तो चल समझ जाएंगे कि आईबीएस है, ये बोल रहा है तो मेंटली ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो पुराने ख्यालात के मैक्सिमम हैं इंडिया में पेरेंट्स, वो नहीं समझते। तो आपकी ये खुद की गलती है कि आप उन्हें पूरा बता देते हो कि ये कौन से डॉक्टर हैं, कैसे डॉक्टर हैं। मैं अपना बताऊं आपको, मेरे घर पे आज तक नहीं पता है कि मैं साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ हूँ। और बताओ, और हो सकता है मेरे घर वालों को पता ही ना हो कि दिमाग के डॉक्टर कौन होते हैं। मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता है कि साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ है, अभी तक नहीं पता है। मैं खुद ढूंढता था, खुद जाता था, ठीक है? डॉक्टर नीलेश जी का कॉम्बिनेशन पता चला, वहाँ से वो कॉम्बिनेशन लिखवाया साइकेट्रिस्ट से, और खाया, सब कुछ झेला, देखा कि कैसे कैसे क्या होता है, पर झेलता गया क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा था, ठीक है? मुझे लगा यहाँ से कुछ तो आराम आ रहा है, और फिर निकलता गया और निकल गया। घर वालों को आज तक नहीं पता है साइकेट्रिस्ट क्या होता है और ये कैसे निकला है, इसने क्या किया है, ठीक है? उन्हें अभी तक नहीं पता है कि फाइनली निकला कैसे है। बस जब मेरा वेट बढ़ने लगा था तब कहते थे भाई तू तो मोटा होता जा रहा है, फाइनली तू तो, तेरा वजन बढ़ रहा है, तो मतलब काफ़ी हेल्दी लग रहा है, तोंद निकल रही है तेरी, इसे कम कर ले। मेरे रिश्तेदार मुझे मिलते थे ना, जब मैं आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहा था, मैं हेल्दी होता जा रहा था, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से इतनी भूख लगती थी, तो कहते थे भाई तोंद कितनी निकल गई, खाने पे कंट्रोल कर ले, बाहर का पक्का तू बहुत खा रहा है। मैं कहता था भाई मैं तो बाहर का बहुत खा रहा हूँ, बहुत खाया बाहर का, ठीक होने के बाद बहुत खाया यार, बहुत ज़्यादा खाया। इतना खाना खाया ना भाई, इतना जंक खाया ना। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ होएगा कि नहीं, कि अब मैं आईबीएस से निकल गया हूँ, देखता हूँ कॉन्स्टिपेशन होता है कि नहीं, देखता हूँ ब्लोटिंग होती है कि नहीं। इतना खाता था, कुछ भी, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, हनी चिल्ली, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर। सबसे पहले तो जंक पे अटैक किया, बदला लिया मैंने, आईबीएस से बदला लिया। इतना खाया कि एक टाइम पे तो मैं खुद ही होता था यार, इतना इतना बड़ा मुंह हो गया था। फिर कंट्रोल किया कि नहीं यार बहुत खा लिया, ठीक है? अब मैं क्लीन डाइट पे ही रहता हूँ, बहुत कम जंक, कभी कभी, है ना? बाकी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, वेरका का पनीर लेके आता हूँ, उसे लंबा लंबा काटता हूँ पनीर को, ठंडा ठंडा करके, ठीक है, जो पैकेट में आता है। उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के, भाई आप खा के देखना ठीक होने के बाद। अभी तो शायद पेट में दर्द शुरू हो जाए खाते ही, तो ठीक है, वो बहुत बहुत खाता हूँ मैं अभी, ठीक है? पनीर ला के उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च ऐसे डाल के, और उसके ऊपर नमक डाल के खा के देखना कितना टेस्टी लगता है। तो अभी मैं हेल्दी ये चीज़ें खा रहा हूँ।
और यार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि मुझे इतना टाइम क्यों लगा ठीक होने में। देखो भाई, आप सबके पास तो इतनी वीडियोस हैं, ठीक है, आप सबके पास इतनी वीडियोस हैं, मैंने इतनी वीडियोस बनाई और स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया। कुलास्पेक्स ऐसे लेनी है, ऐसे छोड़नी है, गैस का कैप्सूल साथ में लेना ही है, लैक्सेटिव लेना है और कैसे छोड़ना है साथ में, कौन सी मेडिसिन कैसे करनी है। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चली कि डॉक्टर नीलेश जी का ये कॉम्बिनेशन है जिससे एक इंसान पूरी तरह ठीक हो गया। और मैंने उसको जब वीडियो में देखा, फोटो में देखा, बिल्कुल हेल्दी, पूरे गाल भरे हुए, बिल्कुल ऐसे इतना ग्लो फेस पे। तो मेरे को बस इतना पता था, बस आगे का रास्ता मुझे खुद तय करना था, ठीक है। तो मैं गलतियां करता गया और लेट होता गया ठीक होने में। और मेरा तो वैसे था भी बहुत क्रॉनिक आईबीएस, था भी पुराना। बीच में मैंने कोशिश की कि यार पैसे बचाता हूँ, गैस का कैप्सूल नहीं लेता, क्या ज़रूरत है, जब जब पेट की बीमारी ही नहीं है तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेता हूँ, गैस का कैप्सूल नहीं लेता हूँ। प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, फिर खरीद के लाता था। फिर सोचता था यार कुलास्पैक्स तो काफ़ी महंगी है, ऐसा करता हूँ जैसे इससे आराम आ जाएगा पेट में, मैं इसे छोड़ दूंगा। आराम आया, कुलास्पैक्स बंद कर दी, फिर पेट दर्द शुरू, ठीक है। तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि गैस का कैप्सूल साथ में लेना ही है, कोई ये बताने वाला नहीं था कि साथ में लैक्सेटिव लेना है। खुद एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए बहुत टाइम लगा। कोई ये बताने वाला नहीं था कि कोलास्पा एक्स भी एंड तक चलेगी, ठीक है, धीरे धीरे डोज कम होएंगे और गैस का कैप्सूल भी एंड तक चलेगा। और लैक्सेटिव, हाँ लैक्सेटिव सिर्फ 2-3 महीने लेना होता है जब आपको सॉफ्ट आनी, जब तक ना स्टार्टिंग हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि साइड इफेक्ट होंगे, उन्हें आपको झेलना है, कुछ नहीं पता था, बस एक कॉम्बिनेशन पता चला था, ठीक है। तो साइड इफेक्ट होंगे वो झेलने हैं। मेडिसिन लेते ही कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ गया, मैं तो घबरा के बंद कर देता मेडिसिन, ठीक है। तो पर मैंने सोचा नहीं, बंद नहीं करूँगा। मेरे को बस उसका ना वो चेहरा याद आता था, जहाँ से मुझे कॉम्बिनेशन पता चला, बस मुझे उसका चेहरा याद आता था कि भाई वो ठीक हुआ है, वो ठीक हुई है, तो मैं भी होऊंगा इन्हीं मेडिसिन से। अगर वो हुई है तो मैं भी होऊंगा। हो सकता है ये साइड इफेक्ट होते हो, सबको होते हो, कोई बात नहीं, लेता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, कुछ भी करके लेता रहता हूँ, ठीक है। कोई ये बताने वाला नहीं था कि नीचे कोकोनट ऑयल लगाते रहो अगर हार्ड पॉटी आ रही है, ठीक है, और गर्म पानी में बैठो, ये करो, कोलोस्पैक्स एंड तक चलेगी। और फिर कोई ये बताने वाला नहीं था कि कोलोस्पैक्स से बाद में नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट होना है। ये खुद से दिमाग लगा के, साइकेट्रिस्ट से बात करके, गैस्ट्रो से मिल के, कहीं ना कहीं से समझ के, ठीक है, कि अगर कोलास्पैक्स से आराम आ गया तो हल्के डोज पे नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट हो जाओ। ये चीज़ें नहीं पता थी यार, एक्सपेरिमेंट कर करके। आपको तो प्लेन रास्ता मिल गया है, साफ, पूरा सब कुछ पता है, हो सकता है आप जल्दी निकल जाओ। पर आप जल्दी निकलने के बाद उल्टा मुझे बोलते हो भैया आपको तो बहुत टाइम लग गया निकलने में, ठीक है, हम तो जल्दी निकल गए। भाई आप ये तो देखो, आपको रास्ता तैयार करके दिया तो है, तब निकले हो ना। आप उल्टा मुझे ही बोल रहे हो कि भैया आप तो बहुत लेट निकले आईबीएस से। तो अगर आपको आईबीएस का रास्ता मिल गया, पूरा सब कुछ पता है आपको ऑलरेडी, तो आप उल्टा मुझे ही सुनाओगे, ठीक है। मैंने अपनी गलतियों से आपको ट्रीटमेंट बताया और आप जल्दी 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 आईबीएस से निकल के मुझे ही सुनाते हो भैया हम तो देखो आपसे पहले निकल गए, आपको तो बहुत टाइम लगा था, ठीक है। सालो तुम्हें रास्ता तो बताया, उल्टा मेरे को ही बोल रहे हो। तुम्हें एक तो रास्ता बताया, मैं जिम ज्वाइन करने की कोशिश करता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि बीच में जिम नहीं ज्वाइन करनी है। जिम ज्वाइन करने से और ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती थी, और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी, और ज़्यादा सिम्टम ट्रिगर हो जाते थे। 13-13 हज़ार पूरे साल की फ़ीस दे देता था मैं जिम की, ठीक है, क्योंकि आईबीएस वाले के पास पैसा बहुत होता है। मेरे पास भी बहुत था, चाहे मैं कहीं से उठा के दे रहा हूँ, कर्जे ले रहा हूँ। आईबीएस वाला पैसे, अपनी हेल्थ के लिए पैसे खर्चने में नहीं सोचता, उसे पता है उसके पास नहीं है पैसे, कहीं से भी उठा लेगा, कुछ भी बेच देगा, कहीं से भी कर लेगा, किसी से भी मांग लेगा, ठीक है। तो 2-3 बार जिम ज्वाइन करने की कोशिश की, और ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, और ज़्यादा सिम्टम बढ़ जाते थे, ठीक है। तो बहुत सी गलतियां करी हैं, इसलिए मुझे टाइम लगा भाई निकलने में। आपको तो सब कुछ पता ही है। मुझे एक एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था कि कैसे निकलना है, क्या निकलना है, तब जाके आपको पूरा प्रोसेस दिया निकलने का, एक एक पॉइंट, एक एक प्रोसेस है ना, कि जो जो गलतियां करी है, बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते थे, ठीक है। तो आपको तो फाइनल रिजल्ट दे दिया है मैंने बना के, सारा वो करके, ठीक है। तो आप जल्दी निकल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर आप ठीक होके मेरे ऊपर क्वेश्चनिंग मत करो कि भैया आपको इतना टाइम क्यों लगा। आप अगर निकल रहे हो
तो बहुत अच्छी बात है, आप हम्बल रहो, थैंकफुल रहो, ना कि उल्टा मेरे ऊपर ही क्वेश्चनिंग करने लग जाओ। ठीक है। कितने लोगों के नीचे ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया हम 8-9 महीने तक साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे थे, कुछ वो रिलीफ नहीं आ रहा था, लेकिन जब से कोलोस्पैक्स ऐड की तो इतना जल्दी जल्दी रिलीफ आना स्टार्ट हुआ, इतना जल्दी जल्दी रिलीफ आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये धक्के मैंने खाए और आपको रास्ता बताया कि हाँ वो लेनी है भाई, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पेट बहुत जल्दी शांत होगा तो दिमाग भी उतनी जल्दी शांत होना शुरू होएगा। अगर आपके दिमाग पे पेट के दर्द के सिग्नल नहीं जाएंगे तो दिमाग वाली मेडिसिन बहुत जल्दी जल्दी असर करेंगी। उन्हें लगेगा बंदे को रिलीफ है, फिर वो दिमाग पे सीधा काम करेंगी। लेकिन अगर पेट दर्द हो रहा है, दिमाग की मेडिसिन दिमाग पे काम कर रही हैं, लेकिन पेट दर्द की वजह से स्ट्रेस और बढ़ रहा है, तो उन मेडिसिन को उससे लड़ने में प्रॉब्लम आ जाएगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस को कम कर रही हैं वो मेडिसिन। पर वो कम कैसे करें जब पेट दर्द हो रहा है, आपको स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो कितना कंट्रोल करें? तो एक गोली अगर ऐसी आपको मिलेगी जो पेट दर्द को कंट्रोल रखेगी, पूरा सॉफ्ट रखेगी, पेट को ही नले फले जो भी फालतू की चीज़ें बोल बना दी हैं उस चीज़ को ठीक कर देगी, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस कम होगा। और कम स्ट्रेस है तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बहुत जल्दी असर करेंगी, क्योंकि उन्होंने उन मेडिसिन को बहुत कम स्ट्रेस को ठीक करना है। ठीक है, वो उतनी ही जल्दी असर करेंगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ये शायद आपको बतानी रह गई है। जैसे मेडिसिन शुरू करने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, मेडिसिन शुरू करने के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह मेडिसिन के डोजेस जब भी कम होंगे फ्यूचर में तो भी आपको सिम्टम हल्के वापस आएंगे थोड़े। ठीक है, आप कभी भी देखना, क्या बोलते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होगा, ये सबके साथ होगा कि जैसे ही आप डोजेस कम करते हो आपको हल्का हल्का पेट दर्द, हल्की हल्की ब्लॉटिंग वापस आ जाती है, हल्का हल्का आपको अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ा बहुत वापस आता है। उससे घबराना नहीं है। ठीक है, एकदम से मेडिसिन छोड़ोगे तब घबराना है। लेकिन अगर आपने डोज कम की है, 100% की जगह आप 75% ले रहे हो, या गोली तोड़ के 50% लेना शुरू किया है, तब आपको अगर हल्के से सिम्टम वापस आ रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है। हुआ क्या, पहले वो पूरी गोली आपके सिम्टम को ठीक करके रखी हुई थी और वो मेंटेन हो गया कि उस पूरी गोली ने आपको संभाल लिया। अब आपका मतलब बैलेंस हो गया, आईबीएस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब पूरी गोली से आधी पे आओगे तो थोड़ा सा शॉक लगेगा, थोड़े दिन रहेगा, वो हो सकता है महीना रहे, 10-15 दिन रहे। ठीक है, कि आपको एकदम से थोड़े से सिम्टम वापस आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। जहाँ पे पहले पूरी गोली पे आपके सिम्टम ठीक थे, मेंटेन थे, अब वो धीरे धीरे आधी गोली पे एडजस्ट होंगे। ठीक है, जिन सिम्टम्स को पहले पूरी गोली दबा के रख रही थी, ठीक कर रही थी, अब वो उन्हीं सिम्टम को आधी गोली ठीक करेगी, पर थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है, अब आपका ऐसे ऐसे इम्बैलेंस है, पहले पूरी गोली ने यहाँ कर दिया था, अब आपने आधी गोली या फिर 75% लेनी शुरू की, ये थोड़ा सा फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर ये उसी के ऊपर सेट आ जाएगा 15 दिन में या महीने में, फिर उस आधी गोली पे मेंटेन हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट भी ऐसे ही छुड़वाते हैं मेडिसिन, पहले वो आधी गोली पे एडजस्ट करेंगे आपके सिम्टम कि आधी गोली ही अब आपको संभालने लग जाए, फिर थोड़ा टाइम बाद आधी गोली को भी आधा कर देंगे, फिर थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशंस होंगी, नींद में प्रॉब्लम ये वो, पर फिर लेते रहना है, लेते रहना है, फिर वो आधी गोली के भी आधी पे बैलेंस होगा, फिर उससे छोटा फिर आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी बॉडी को बेवकूफ़ बना के निकला जाता है आईबीएस में से। आपके जो केमिकल्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, उन्हें वहीं पे मेंटेन करके कि वो निकलना बंद ना हो और वो प्रॉपर निकलते रहें, कम डोज पे निकलना शुरू हो, फिर उससे कम डोज पे, और उन्हें पता ही ना लगे कि आपने मेडिसिन छोड़ दिया है। इस तरह से निकलना होता है। ठीक है, तो डोजेस कम करने पे भी आपको हो सकता है हल्का पेट दर्द वापस आए, अनडाइजेस्टेड फूड आए, फिर से हल्की सी ब्लॉटिंग बने, तो आपने घबराना नहीं है। पूरी गोली ने जो आपको रिलीफ दे रही थी, अब धीरे धीरे वो आधी गोली पे सेट होगा, वो आधी गोली देगी, फिर उससे आधी। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट आएंगे, थोड़े से सिम्टम वापस आएंगे जब आप गोलियां आधी करोगे, और जब बिल्कुल ही छोड़ दोगे मेडिसिन तो लास्ट में क्लोनाज़ेपाम बचेगी, बाकी सारी मेडिसिन छूट जाएंगी, क्लोनाज़ेपाम बिल्कुल धीरे धीरे छूटेंगी, और जब क्लोनाज़ेपाम भी वो आप लास्ट वाली छोड़ दोगे तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना आपको नींद ही ना आए ढंग से, आपको पेट में कोई तकलीफ नहीं होएगी, खाना मतलब वेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ पच रहा है, सॉफ्ट पोटी आ रही है, लेकिन नींद में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि क्लोनाज़ेपाम है ऐसी मेडिसिन जिसे छोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर उससे घबराना नहीं है। क्लोनाज़ेपाम जिस टाइम आपने बिल्कुल छोड़ दी, उसके बाद हो सकता है 10 दिन बाद ही किसी को अच्छी नींद आनी शुरू हो जाए, या 15 दिन बाद ही,
या 1 महीने बाद, लेकिन 1 महीने बाद तो आपको इतनी अच्छी नींद आनी शुरू होगी जैसे आपको बचपन में आती थी, बिना किसी मेडिसिन के। सभी मेडिसिन छूट चुकी हैं, ठीक है। और वही बात मैं कह रहा हूँ, मजबूत होकर निकलो। ऐसा ना हो कि आपको लाइफ में हर टाइम ही काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती रहे। आईबीएस वाला तो आप, जो आईबीएस का ट्रीटमेंट आपको दे रहा है, काउंसलिंग दे रहा है, वो तो आपको तब तक ही काउंसलिंग देगा ना जब तक आपको आईबीएस है। आईबीएस आपका ठीक हो गया, वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, लाइफ में फिर कोई स्ट्रेस आ गया, तब कहाँ से काउंसलिंग लोगे? काउंसलिंग ही लेते रहोगे। आपको आईबीएस किस वजह से हुआ? आपने स्ट्रेस लिया, इस वजह से हुआ। तो अब अगर फ्यूचर में अगर आपको कभी आईबीएस होगा, किस वजह से होगा? स्ट्रेस की वजह से होगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, आपने फिर से आईबीएस में गिरना है कि आपने ये प्रण लेना है, ये कसम खानी है कि कभी फालतू का स्ट्रेस नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए, और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। प्रेमानंद जी हैं, आप जिन गुरुओं को मानते हो, ठीक है, आप अपनी जो जिस रिलीजियस बुक को मानते हो, जिन गुरुओं को मानते हो, भगवत गीता है, इतना कुछ है, तो अब और कितनी काउंसलिंग चाहिए आपको? ठीक है, बाकी अपनी लाइफ से तो आपको ही लड़ना है, उसके लिए बस आपको कसम खानी पड़ेगी कि मैं फालतू का स्ट्रेस नहीं लूंगा, ताकि फिर से आपको कभी लाइफ में आईबीएस ना हो, ठीक है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा था कि अगर एक गोली पे आप सेट बिल्कुल ठीक थे, तो आपको धीरे धीरे वो आधी गोली पे 1-2 महीने बाद आपको आधी गोली पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, जब आपके डोजेस कम होंगे। आप ये देखो यार, मान लो कोई कार बिल्कुल स्मूथ जा रही है, ठीक है, कार बिल्कुल स्मूथ जा रही है, लेकिन आप अगर उसमें हल्की सी ब्रेक मारोगे तो अंदर सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं ना, एकदम से झटका लगता है, सभी लोग आगे को जाते हैं, कोई सामान पड़ा है वो थोड़ा आगे गिर जाता है, एकदम से थोड़ी सी ब्रेक मारोगे, ठीक है, होता है ना। लेकिन मतलब तुमने स्पीड कम की, मान लो, सॉरी मान लो ब्रेक नहीं मारी, कार बिल्कुल स्मूथ जा रही है स्पीड में, एकदम से रेस कम करोगे तो सभी आगे को जाएंगे, थोड़ा सामान भी आपका आगे को गिर सकता है, ठीक है। तो तो उससे क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता। वो स्पीड धीरे धीरे उस पर एडजस्ट हो जाती है और सारे फिर से ढंग से बैठ जाते हैं, सामान फिर से अपनी जगह पे सेट हो जाता है, ठीक है। वो फिर उस स्पीड पे चलती रहती है, फिर से वो स्मूथ हो जाती है, जैसे पहले स्मूथ चल रही थी फास्ट स्पीड में, फिर वो स्लो स्पीड में स्मूथ हो जाती है और कोई वो नहीं करता। इसी तरह जब आपकी मेडिसिन चल रही है, ढंग से चल रही है, पूरा डोज चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आपका आईबीएस ठीक हो गया, बिल्कुल सिम्टमों में आराम आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपको आराम आ गया, लेकिन एकदम से जब हल्की सी ब्रेक मारी जाएंगी, हल्का सी रेस कम होएगी, मतलब डोजेस कम होएंगे, तो उथल पुथल होएगी थोड़ी सी, जैसे कार में उथल पुथल होती है, थोड़ा सामान आगे गिर गया, सभी लोग आगे को चले गए। लेकिन जैसे वो कार फिर से स्मूथ हो जाती है, वो कम स्पीड में चलने लगती है और सभी लोग फिर से सेट होके बैठ जाते हैं, उसी तरह वो कम डोज पे आप फिर से स्मूथ चलने लगेगा थोड़ा टाइम, ठीक है, 10-15 दिन या महीने बाद, और फिर वैसे ही आपका आईबीएस फिर से मेंटेन हो जाएगा, फिर से कोई सिम्टम, सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे, फिर से थोड़ी सी वो की जाएगी, कुछ महीने बाद और छोटा होएगा डोज, तो फिर से हल्की सी ब्रेक होएगी, रेस कम होएगी, फिर से आप आगे को जाओगे, उथल पुथल होएगी आपकी गाड़ी में, फिर से वो धीरे धीरे उसी पे स्मूथ हो जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन वो गाड़ी रुक जाएगी और वो मेडिसिन बंद हो जाएंगी और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे आईबीएस से बाहर, ठीक है। और यार मुझे एक बात जाननी है कि ये जितने भी लोग आईबीएस से ठीक होते हैं, ये ठीक होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? पहले तो मुझे ये बात जाननी है, ये आईबीएस से ठीक होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, वो ठीक हो गए, वो बोल भी देते हैं मैं 100% रिकवर हूँ, कहाँ चले जाते हो भाई आप लोग? आप लोग एक वीडियो नहीं बना सकते यार? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रोज बनाओ, 5 महीने में, 6 महीने में, या 1 महीने में, 2 महीने में अपनी जर्नी बता दो कैसे ठीक हुए हो, ट्रीटमेंट पूरा बता दो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हम लोग ठीक हुए, ठीक है, हम लोग ठीक हुए, हम क्या सुपर ह्यूमन है? ठीक है, हम कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी हैं, हम भी आप जैसे ही लोग हैं, ठीक है। या फिर हमें कोई स्पेशल भगवान ने ड्यूटी दी कि आपको ही सिर्फ वीडियोस बनानी है, आपने ही अवेयरनेस फैलानी है? नहीं, हम भी आप जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमें ट्रीटमेंट पता लगा, बस हम सेल्फिश नहीं हैं, हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, हमने ये सोचा यार औरों को भी ठीक करेंगे और वीडियो पे सब कुछ बताएंगे। पता है क्रिटिसिज्म होगा, गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, सब कुछ होगा, जब निकल के इतने लोगों के बीच में आओगे पता है गालियाँ पड़ेंगी, बहुत कुछ सुनाया जाएगा, लेकिन अपना एम तो यही है ना कि सिर्फ जो ठीक होने वाले हैं, जो बात को सुनेंगे, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एक ये बात देखो, आपको कहाँ से पता चला आईबीएस ठीक होता है? हम में से किसी की वीडियो देखी यूट्यूब पे, आपको पता चला आईबीएस ठीक होता है? अगर हम वीडियो ही ना बनाते ठीक होने के बाद, जैसा आप सोच रहे हो सेल्फिश होने का, अगर हम भी यही सोचते कि हमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, हम भी सेल्फिश रहते,
आप कैसे ठीक होते? आपने कभी ये चीज़ सोची है कि आप भी वीडियो से ही ठीक हुए हो? ठीक है, और हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि सिर्फ ये हमारी ड्यूटी है अवेयरनेस फैलाना। आप सबकी ड्यूटी है जितने भी ठीक हुए हो। हम ना वीडियो बनाते, आपको वीडियोस कहाँ से मिलती? चाहे मैं हो गया, चाहे कोई हो गया, ठीक है, कोई भी हो गया जिसने भी साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, अगर ना बताते, हम भी आप जैसी सोच रखते कि मैं ठीक हो गया, मैं गायब हो जाता हूँ, अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ। कल को आपको कोई और बीमारी हो गई मान लो लाइफ में, आप फिर से यूट्यूब पे ढूंढोगे। ठीक है, फिर से यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आप सेल्फिश हो ना। आप यूट्यूब पे अपना इलाज तो ढूंढ रहे हो लेकिन लोगों तक इलाज नहीं पहुंचा रहे हो। कल को आपको और कोई बीमारी हो रही है तो आप यूट्यूब पे इलाज ढूंढ रहे हो। क्यों? कोई और क्यों बनाए आपके लिए वीडियो? क्यों बताए यूट्यूब पे इलाज आपको? जब आप खुद ही सेल्फिश हो तो आप कहीं किसी और से एक्सपेक्ट क्यों करते हो? आप लोगों की वीडियो ढूंढते हो कि कोई आपको इलाज बता दे यूट्यूब पे, लेकिन खुद नहीं बताओगे इलाज कभी किसी को। देखो यार, और कोई बीमारी होती ना तो मैं वीडियो बनाने को नहीं कहता, फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। सबको पता है अगर किसी को फीवर हो गया पैरासीटामोल से ठीक होएगा, जाके ले लो, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये बीमारी ऐसी ऐसी है कि डॉक्टरों को भी नहीं पता मैक्सिमम में। कौन बताए दुनिया को? कहाँ से पता चले? आप बताओगे ठीक होके, मैं बताऊंगा, हम सबको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बीमारी ही ऐसी है कि हमें ही बताना पड़ेगा भाई। और कुछ होता तो मैं कहता कि यार इसके बारे में तो रिसर्च है, इसके बारे में तो सब डॉक्टरों को पता है। ठीक है, इसके बारे में तो पूरा मतलब एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे पेट के लिए पूरा गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, हड्डियों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, आईबीएस के लिए कोई डिपार्टमेंट है किसी हॉस्पिटल में? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के लिए हॉस्पिटल में कोई डिपार्टमेंट है? कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आईबीएस को सुनने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। आईबीएस के बारे में बताने वाला है कोई? नहीं है। सिर्फ हम हैं। अगर हम किसी तरह बता दें लोगों को, आपकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी रहेगी ना, हज़ारों लोग ठीक हो जाएंगे उससे, अगर आप उसे डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, वो वीडियो पता नहीं कौन देख लेगा, कौन कौन ठीक कर देगा। तो यार अगर इस पर रिसर्च होती, इसके बारे में बहुत नॉलेज होती, डॉक्टरों को भी पता होता, तो मैं बोलता है ना वीडियो बनाने को। ठीक है, तो सेल्फिश मत बनो। आप क्या करते हो, ठीक होने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ इंजॉय करने लग जाते हो। फिर लाइफ में अगर आपको कोई और बीमारी होती है तो भाग के यूट्यूब पे आते हो, यार यूट्यूब पे देखूँ इसका क्या ट्रीटमेंट है, मेरी टांग में ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये हो गया, गोड्डों में नीज में पेन हो रहा है, नीज में आवाज़ आ रही है, फिर से भाग के यूट्यूब पे आते हो। क्यों भाई? क्यों बनाई तुम्हारे लिए कोई वीडियो? तुम तो भाग गए थे आईबीएस से ठीक होके, तुम्हारा तो आईबीएस ठीक हो गया था। तुमने लोगों तक खुद तुमने तो बनाई नहीं वीडियो। तुमने ये सोचा कि जिस तरह तुम ये वीडियो सर्च कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर कि कहीं से यार इस बीमारी की वीडियो मिल जाए, इसी तरह कोई और भी बेचारा सर्च कर रहा होगा कि आईबीएस की कोई वीडियो मिल जाए। हो सकता है मेरी, सुनील भाई, सोनू भाई, राहुल भाई, हमारी वीडियोस ना पहुंच रही हो किसी तक, हो सकता है आप कोई वीडियो बना दो ठीक होने के बाद, वो पहुंच जाए, किसी का भला हो जाए। आपने कभी ये चीज़ सोची? नहीं सोची। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक होने के बाद मैं नहीं कह रहा रोज़ वीडियो बनाने को, शक्ल नहीं दिखानी है, मास्क लगा लो। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फैमिली वाला फ्रेंड देख लेगा ये वो, मास्क लगा के बना दो। ठीक है, तुम्हें तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो, तुमसे नहीं बन रही है। ठीक है, महीने में एक बना दो, 2 महीने में एक बना दो। ठीक है, पर करो। ठीक है, तो ये हम सबका कर्तव्य है, सिर्फ मेरा, सोनू भाई, सुनील भाई, या हम और कुछ हैं जैसे फॉरगेट आईबीएस वगैरह है, राहुल भैया है, ये सिर्फ हम सबका ही नहीं है, ये आप सबका भी कर्तव्य है। और हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आप में से ही निकले हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास कोई स्पेशल डिवाइस दिया है गवर्नमेंट ने, या हमने नासा से कोई स्पेशल डिवाइस खरीदा है, सिर्फ हम ही बना सकते हैं। भाई मोबाइल है, मोबाइल से बनती है। आपके पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी मोबाइल है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल हो, हमसे भी अच्छा मोबाइल हो, आपके पास और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, सुपर स्पीड वाला वाईफाई हो, लेकिन आप क्या उसका फ़ायदा उठा रहे हो? ठीक होने के बाद क्या आपने उसका फ़ायदा उठाया? क्या लोगों की दुआएं कमाई? नहीं कमाई। ठीक है, तो ऐसा मत करो। इतनी सी कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट तो नहीं है यार। अगर आपसे पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, अपना हमने वीडियोस बना बना के टाइम निकाल के आप तक पूरी बात पहुंचाई, अगर उसके बदले में सिर्फ इतनी चीज़ मांग लें कि सिर्फ अवेयरनेस फैला दो आईबीएस के बारे में, एक वीडियो बना के आप डाल दो, अपना पूरी जर्नी बता दो। ठीक है, एक एक महीने, 2 2 महीने बाद एक वीडियो डाल के पूरी जर्नी बता दो। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो रोज़ बना दो, थोड़ा कम टाइम है तो हफ्ते में संडे को बना लो। फेस दिखा सकते हो तो फेस दिखा के बना लो, नहीं दिखा सकते तो मास्क लगा के बना दो। ठीक है, अगर उसके बदले में आपसे सिर्फ इतनी सी चीज़ मांगी जा रही है, ये ज़्यादा है? ठीक है, ये कुछ आपसे ज़्यादा मांग लिया क्या? नहीं ना? तो आप बनाइए प्लीज़, ये काम ज़रूर करिए।
क्योंकि देखो हो सकता है मेरी लैंग्वेज ना समझ आए। मान लो आप वेस्ट बंगाल से हो, मान लो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, और आप वहीं से हो, आप ठीक वहीं से हुए हो, और आपकी एक्सेंट है, बोलने का तरीका, आपकी लैंग्वेज वो समझ रहे हैं, हो सकता है वहां से समझ लें। ठीक है, आप किसी और कंट्री में हो, वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है, तो आप उस लैंग्वेज में उन वहाँ के लोगों को समझा सकते हो। ठीक है, मान लो आप फिलीपींस में पढ़ रहे हो, चाइना में पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, लेकिन आप इंडियन हो, आपको पता है आईबीएस से कैसे निकलना है, और आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, आप वहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मान लो उड़ीसा से हो, या फिर यहाँ से हो, कहाँ से, बिहार से हो, कहीं से हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी भी आती है, आप आईबीएस से ठीक हो गए, आप वहाँ के लोगों को उस लैंग्वेज में समझा सकते हो सकता है मेरे एक्सेंट, मेरी मेरी हिंदी किसी को ना समझ आती हो। ठीक, तो ये सब मतलब आप ये ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, और देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियोस बनाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होएगा। जब आपकी वीडियो बनाने से कुछ लोग ठीक होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होएगा, आपका आईबीएस कभी वापस आ ही नहीं सकता। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यार मैंने बताया और ठीक हो गए लोग, मतलब यार मुझे पता है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यार मेरे बताने से लोग ठीक हो गए। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, मतलब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा। घमंड नहीं, गर्व। ठीक है, गर्व महसूस होना कि ठीक है मैंने इंसानियत का धर्म निभाया। तो अगर आप में इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप सोचो आईबीएस कहाँ से आपको वापस आएगा। ठीक है, आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस होएगा, कुछ होएगा, आप लाइफ में आके अपनी ऑडियंस से जुड़ सकते हो कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बताओ, तुम ही बताओ, क्या सजेशन है, क्या सजेशन है। ठीक है, आप अगर खुद का चैनल बनाओगे, आपके इतने फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके इतने सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आया आप लाइव आ जाओ, बताओ अपने सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम, यार भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। तो आपके पास कितने दोस्त हो जाएंगे, आपके आप कभी आपको अकेलापन फील ही नहीं होएगा। आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होएगा, आपको ऐसा रहेगा यार मेरे तो इतने दोस्त हैं, 1000 2000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, कि मेरे पास इतने दोस्त हैं। आपको अकेलापन फील ही नहीं होएगा। आईबीएस शुरू कहाँ होता है, जहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, अपने दोस्तों से बिल्कुल कट जाते हो, और फिर बैठ के अपनी करियर की फाइनेंशियल स्ट्रेस या मिस हैपनिंग हो गई, रिलेशनशिप, घुट घुट के अंदर ही जब वो इकट्ठा होता रहता है ना, आप शेयर नहीं करते किसी से, किसी के पास जाके रोते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो उस मेंटल स्ट्रेस को। आपको बिजनेस में लॉस हो गया, आपको रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई चला गया, किसी की डेथ हो गई, या आपका करियर नहीं बन रहा है। ठीक है, यही कुछ गिने चुने जो है मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। और लेकिन अगर आप किसी से आप इसे डिस्कस नहीं करते हो, आपके अंदर वो पड़ा रहता है, और अपने आप फिर पता क्या होता है, फिर ऐसे स्टार्ट होता है, आप अकेला रहना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप अपने रूम में कैद होना शुरू कर देते हो, वहीं सोचते रहते हो, या किसी पार्क में जाके बैठ जाते हो, सोचते रहते हो। फिर आप सोचते हो यार फिर आप उठ पटांग एक्सरसाइज शुरू करते हो, कुछ भी करते हो, और फिर वो जाके वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखना, आप आईबीएस से निकलने के बाद अगर चैनल बनाते हो, आपके इतने फ्रेंड्स बनते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स बनते हैं, आपको ये फील होएगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कितने लोग हैं, कभी भी प्रॉब्लम आए तो ये सब सुनने वाले हैं, ये सब। और आप ये देखो, चलो मेरे पास तो यार टाइम नहीं होता, लेकिन आप ये देखो सोनू भाई हैं, सुनील भाई हैं, कितने लोग उन्हें फ़ोन पे जानते हैं अब उन्हें फ़ोन के ऊपर, कॉल के ऊपर कितने लोग जानते हैं, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है। उन्हें कभी लाइफ में स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। कभी भी प्रॉब्लम आएगी, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतनों से बात करके, है ना, एक दूसरे से पूछ के सॉल्यूशन निकल जाता है हर चीज़ का। ठीक है, तो आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कभी आपको आईबीएस नहीं होगा। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है आपका अपना चैनल बनाने का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। और यार मुझे ये नहीं पता लगता 1 घंटे की वीडियो बन कैसे जाती है। मुझे लगता है मैंने सिर्फ 3 4 पॉइंट्स बताए हैं, और उतने में देखता हूँ ऊपर तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती है। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन गई, तो ठीक है, बस यही कुछ पॉइंट रखते हैं। फिर अभी यार पता है 1 घंटे से ऊपर काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। तो आईबीएस के बारे में फिर बता दूं कि आपने लाइफ में कोई स्ट्रेस लिया, चाहे आप मानो या ना मानो, मैक्सिमम आईबीएस वाले नहीं मानते हैं। पता है वो क्या बोलते हैं, कि हमने तो कोई स्ट्रेस लिया नहीं, मुझे क्यों आईबीएस है। भाई स्ट्रेस नहीं लिया, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए किसी चीज़ के लिए, कभी ना कभी ध्यान से कभी अपने आप रियलाइज़ करना कि आप बहुत ज़्यादा, आप नए नए रिलेशनशिप में गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना आपका नया नया, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ठीक है, या ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, या एकदम से आपकी लाइफ में कोई चीज़ हुई,
और आपने एकदम से उसका स्ट्रेस लिया, मतलब एकदम से शॉक गया आपकी बॉडी में कुछ, ठीक है, या लॉन्ग टर्म से आपको कोई चीज़ अंदर ही अंदर आपके आप सोची जा रहे थे। बात ये नहीं है कि आपने लॉन्ग स्ट्रेस लिया, ओवर थिंकिंग से भी आईबीएस होता है। मान लो आपने स्ट्रेस नहीं लिया लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर सेंसिटिविटी, ठीक है, हर चीज़ को लेके सोची जाना, बैठ के बहुत ज़्यादा विचार करी जाना, बहुत ज़्यादा विचार, अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा करूँ वैसा करूँ, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, किसी को भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ये चीज़ धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती जाती है, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगता आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन कर होती जाती है इस स्ट्रेस की वजह से, ये जो ओवर थिंकिंग की वजह से। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ज़रा सी हैवी एक्सरसाइज से आपको आईबीएस ट्रिगर हो जाता है, या फिर आपको ज़रा सा बाहर का जंक जो आप बचपन से खा रहे हो, आपको वही जंक आपको कॉन्स्टिपेशन दे देता है, या फिर फूड पॉइजनिंग दे देता है। आप सोचते हो यार ये चीज़ तो मैं बचपन से खा रहा हूँ, आज तक तो कभी हुआ नहीं, लेकिन इसकी वजह से कब्ज होगी, इसकी वजह से मेरे को फूड एलर्जी होगी, इसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। तो कहीं से भी वो ट्रिगर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता आपकी इम्यूनिटी कब डाउन होती जाती है, लॉन्ग टर्म ओवर थिंकिंग और उस स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे धीरे, और आपका आईबीएस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इस स्ट्रेस की वजह से आपके गुड हार्मोन निकलना बंद हो गए या बहुत कम हो गए, ठीक है। जितने ज़्यादा वो कम हो गए उतना ज़्यादा भयंकर सिम्टम आ जाते हैं आईबीएस के, ठीक है। तो आपको खुशी वाले हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह, वो निकलने कम हो गए, तो आपको आईबीएस हो गया। आपको पेट के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, आपके डाइजेशन कंट्रोल करने वाले वो हार्मोन है वो कम हो गए, तो आपका डाइजेशन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, ब्लोटिंग बननी शुरू हो गई। आपको खुश रखने वाले हार्मोन है वो बनना कम हो गए, आपका डाइजेशन कंट्रोल करने वाले वो हार्मोन है, ठीक है। बेचारे आईबीएस वाले को तो पता भी नहीं होता कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे अंदर कि हार्मोन भी डाइजेशन कंट्रोल करते हैं, वो हो गए। तो अब सीधा आपको पता है क्या करना है, उन हार्मोन्स को फिर से अच्छे से रिलीज करने के लिए मेडिसिन चाहिए जो यहाँ यहाँ के डॉक्टर के पास है, साइकेट्रिस्ट के पास है। जाओ, पूरा रास्ता बताया है, वीडियोस में सबको समझाया है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। और उन हार्मोन, जब वो हार्मोन्स फिर से ढंग से निकलने लगे तो धीरे धीरे मेडिसिन कम करके आईबीएस में से निकल जाओ, ठीक है। और टोटली साइकोलॉजिकल है ये प्रॉब्लम, टोटली 100% साइकोलॉजिकल है। पेट के ऊपर बस सिम्टम दिख रहे हैं क्योंकि डाइजेशन कंट्रोल ही यहाँ से हो रहा है। जितने ज़्यादा यहाँ पे सिग्नल बिगड़े होंगे उतना गंदा पेट पे इम्पैक्ट आएगा, उतना गंदा पेट में दर्द और उतना गंदा डाइजेशन ख़राब होगा, उतनी गंदी ब्लॉटिंग होएगी, उतना अनडाइजेस्टेड आएगा। जितने ज़्यादा हार्मोन कम रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ से अच्छे वाले, जितना ज़्यादा यहाँ से इम्बैलेंस है, जितना ज़्यादा यहाँ से नर्वस सिस्टम हाइपर है, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पूरा रास्ता बताया है, ठीक हो जाओ, इन्हें उसी बैलेंस पे लाके धीरे धीरे डोज कम करके मेडिसिन छोड़ दो और आईबीएस से निकल जाओ, ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और लोग उसका डाइट का बहुत पूछते हैं, तो देखो मैंने बोला ये टोटली साइकोलॉजिकल है, डाइट से इतना कुछ है नहीं, पर ये है कि यहीं से जब डाइजेशन कंट्रोल है तो डाइजेशन तो इसी ने रोका हुआ है ना, इसी ने जाम किया हुआ है सिस्टम, यही आपकी चीज़ें पचने नहीं दे रहा है, डाइजेस्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको हार्मोन कम निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं तो मतलब वो कम चीज़ें डाइजेस्ट करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ से हार्मोन अभी जो आपको प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर एंजाइम रिलीज नहीं कर रहा है, ये आपके प्रॉपर सब कुछ नहीं कर रहा है, तो थोड़ी क्वांटिटी में आपके गुड हार्मोन्स निकल रहे हैं, डाइजेशन, खाना पचाने वाले, जो भी कंट्रोल करने वाले, तो आपको थोड़ी क्वांटिटी में ही खाना लो। थोड़ी क्वांटिटी मतलब हल्का खाना लो, क्योंकि ज़्यादा हैवी पचाने के लिए ज़्यादा हैवी सिग्नल अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि यार पता है क्या, जब वो ठीक होने लगेगा ना तो आप सब कुछ खाने लगोगे। यहाँ से जब प्रॉपर हार्मोन निकलेंगे वो इतना पचाएगा खाना आपका, इतना पचाएगा, आपका वजन ही बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा वजन, आप सोचोगे अब इसे कम कैसे करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अपने आप होगी, पर शुरू में थोड़ा थोड़ा फीड करो अपने आप को, थोड़े हल्का खाना फीड करो और धीरे धीरे मेडिसिन को काम करने दो। जैसे ही मेडिसिन उस रुके हुए पूरे प्रोसेस को फिर से चलाना शुरू करेंगी तो बहुत अच्छा खाना पचना लगेगा, बहुत आप अच्छे से, हम ही देख लो कितने मोटे हो गए थे, ठीक है। और अभी भी बहुत ज़्यादा वजन है, 86 या 88 के आसपास वजन है अभी भी हाँ, बीच में 78 के पास पहुंच गया था, अभी फिर से ज़्यादा हो गया। ये जो पनीर वगैरह मैं इतना कुछ खा रहा हूँ ना, लस्सी का गिलास पी रहा हूँ, आजकल तो गर्मियाँ है तो भाई मैं लस्सी बहुत पी रहा हूँ, कभी रूह अफ़ज़ा डाल के,
कभी नमकीन लस्सी, कभी चीनी, मिक्सी में चीनी वगैरह डाल के लस्सी बहुत पी जा रही है आजकल। ठीक है। और सोडा की बोतलें भी रखी हुई हैं मैंने। ठीक है। उसमें स्क्वॉश बना लेता हूँ मैं कभी कभी, ब्लूबेरी वाला या फिर कोई और स्क्वॉश बना के, है ना। वो भी बहुत पी रहा हूँ आजकल। सोडा भी बहुत पिया जा रहा है। ठीक है। तो मीठा काफ़ी खाया जा रहा है, काफ़ी मीठा। आइसक्रीम बहुत खाई जा रही है। मैं 4-4 लीटर वाली 2 आइसक्रीम ले आया था। तो उसमें से थोड़ी खाता हूँ मैं, बाकी घर वाले खाते हैं, मैं कम ही खाता हूँ। तो बहुत मीठा खाया जा रहा है तो वज़न अभी बढ़ रहा है, तो अभी मैं इसे कंट्रोल में करूँगा। तो आप, सब कुछ खा रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। 1% भी प्रॉब्लम, इतनी सी भी गैस नहीं है। इतना सा भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है। बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। और बस मैं यही प्रे करता हूँ कि आप सब भी ठीक हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।